सर्वे ब्रह्मनिष्ठात्मज्ञानी तत्वज्ञानी अमृतस्य पुत्रपुत्रेभ्यो नमः। श्री नीम करोली बाबा जी के चरणों में नमन। सिद्धिमाई, भक्तिमाई चरणों में वंदना। बाबा जी ने कोई शिष्य तो नहीं बनाए, हाँ मैं उनको गुरु मानता हूँ, मार्गदर्शक मानता हूँ। उन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया, सारे ब्रह्मांड का बोध कराया, परमात्मा के दर्शन कराए, मेरी आत्मशुद्धि की और जागृत और स्वप्न अवस्था में समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं। कल मंगलवार, हाँ मंगलवार की रात को ही कल फिर मार्गदर्शन दिया, भाई इस रास्ते से चल के अब ये रास्ता तुम्हारा कंप्लीट हो गया, अब इस रास्ते पर चलो। अब आप कहेंगे जागृत अवस्था में कैसे ज्ञान दिया? जागृत अवस्था में मेरी एक बेटी 2007 की बात है, पूजा घर में कुछ आधा घंटा 1 घंटा लगभग रोज ही चर्चा चलती रहती थी। तो एक रिहर्सल सा होता था। कभी बाबा जी मेरी बेटी की आवाज़ में बोलते थे, मुझसे प्रश्न पूछा करते थे। मैंने एक बार पूछा कि मुझे कौन सा मंत्र करना चाहिए तो उन्होंने बताया, बेशक मैं कर नहीं पाया। कभी ऑफिस है, कभी ऑफिस से ट्रांसफ़र है, कभी मेरा ट्रांसफ़र हो गई, समय नहीं दे पाया। और एक बार बेटी इनके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया, नहीं वो तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही लोगों ने बना दिया होगा। मैं कहा देखना चाहती हो ताकत? तो मेरे हाथ से पता नहीं अचानक क्या हुआ, जैसे आपने वो श्री गुरु नानक देव जी का हाथ देखा होगा आशीर्वाद देते हुए, तो ऐसे ही मैंने उसकी तरफ कर दिया। अब इतना करना नहीं था कि वो ध्यान में चले गई। काफ़ी देर देखते रहा, मैं उसको हिलाया, भाई उठ खड़ी हो, हिलाया उसको, वो हिली नहीं, खुद ध्यान में चले गई। इसके बाद मैं रसोई घर गया, वहाँ से पानी लेके आया एक कटोरे में, और उसके ऊपर छिड़काव किया। ये छिड़काव हुआ तो वो जागृत हो गई। तो मैंने कहा अभी क्या हो गया? लेकिन मैं तो ध्यान में चले गई। उनका क्या देखा कि पूरे ब्रह्मांड में, और ओम की ध्वनि सुनाई दी। मैंने कहा अच्छा। फिर कहने लगे मैं भी इसी रास्ते पर चलूँगी। बेशक वो फिर 2-3 दिन बाद बाबा इस चीज़ को भुला देते हैं, जिसका जो कार्य उसी में, इसमें लगाना है उसी में लगाते हैं। 4-5 दिन तक तो बिल्कुल ही वो बस ब्रह्मांड में से रहने लगी। लोगों की आभा देखनी शुरू कर दी, इसकी आभा ऐसी है, काली है, इसकी पीली है, इसकी नीली। वो भी एक खतरनाक है, क्योंकि लोगों के सामने पता लग जाता है तामसिक है, ये सात्विक है, इसकी राजसिक है, इस तरह से। खैर ये सब छोड़िए, बाबा ने मुझे बहुत ज्ञान कराया। ये सोचे अब मुझे मरने का भी कोई डर नहीं। मुझे पता है मेरा हवाई जहाज़ तैयार है, मेरा वीज़ा लग चुका है, लेकिन अभी टिकट नहीं ली मैंने। टिकट मुझे मिल नहीं पाई।
एक ये ज्ञान भी हर सबको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है जितना मुझे बाबा ने दिया, लेकिन एक चीज़ मैं करना चाहता हूँ और उसका अर्थ भी मैं कल समझा जब चिंतन मनन किया। ऐसे बाबा ने पूछा, मैंने बता दिया, लेकिन कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। एक बार बाबा ने मेरी बेटी के थ्रू पूछा, अच्छा बताओ पुरुषार्थ कौन से, 4 पुरुषार्थ कौन से? क्यों किताब में पढ़ा हुआ था, मैंने बता दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बस और कुछ बात हुई, वार्तालाप हुआ, खत्म, समाप्त हो गई चर्चा। कुछ क्षणिक के लिए होता है, 2-4 मिनट, आज हो गया, 2-4 मिनट कल हो गया, ऐसे ही वो पूजा घर में। लेकिन वो मैं आपको 4 पुरुषार्थ के बारे में बताना चाहता हूँ जो हमारे शास्त्रों में भी है, हमारे वेदों में भी है और सभी मनुष्यों के लिए लाभकारी। बाबा ने पूछा था कि 4 पुरुषार्थ कौन से? मैंने कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन ये तो कहना हो गया, अब इस पर चलना कैसे? बाबा ने मुझे संकेत दिया था कि इस रास्ते पर चलना है। कल मैं रात को जब मनन कर रहा था, फिर वही ध्यान में एकदम से कानों में आवाज़ आ गई, धर्म अर्थ काम मोक्ष की। हम सब ये पृथ्वी में इसका जो भाग है 70% भाग पानी से डूबा हुआ है और हमारा शरीर, मनुष्य का शरीर भी 70% पानी से ही है। और अगर पानी ना मिले, प्यास लगी और पानी ना मिले, तो पानी के बिना आदमी तड़प तड़प के मर जाता है। अन्न से थोड़ा चल जाएगा, अन्न की प्यास लगी, भूख की प्यास लगी, थोड़ा पानी पी लिया, थोड़ी देर शांत हो गया पेट। लेकिन प्यास, शरीर में पानी कम हो जाए, बढ़ भी जाए, ये भी खतरनाक है, कि कम हो जाए तो मृत्यु तो है ही है। कितने जानवरों को हमने गर्मियों में प्यास के, राजस्थान में देख लो, गर्म प्रदेशों में देख लो, सहारा क्षेत्रों में देख लो, प्यास के बिना मृत्यु तो रोज आती है। तो प्यास ये प्राण ऊर्जा है और इस प्राण ऊर्जा को जो मैंने मनन किया, इसीलिए हम संकल्प लेते हैं कि हाथ में पानी जल लेके संकल्प लेते हैं। अब संकल्प क्या लेते हैं? उस परमपिता परमात्मा की क्या लेते हैं? ओम विष्णुवे नमो, विष्णुवे नमो, विष्णुवे नमो। ओम अष्टाविंशतमे कलयुगे कलयुगेश प्रथम चरणे बौद्धा अवतारे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्तागत, ये एक अमुक प्रदेश है, अमुक क्षेत्र है, अमुक गोत्रोत्पन्न, अमुक 4 पुरुषार्थे धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थे पूजनम करिष्ये। अब हमने अपने प्राणों का संकल्प ले लिया कि प्राण जाए पर वचन न जाए। जैसे सूर्यवंशी राजा दशरथ थे, राजा राम, प्रभु श्री राम हुए। कहने का अर्थ है कि हम संकल्प ले रहे हैं इन 4 रास्तों पर चलेंगे, धर्म रहते हुए, धर्म करते हुए, धर्म में रहते हुए अर्थ कमाएंगे, यानी धन कमाएंगे, अपने कामनाओं की पूर्ति करेंगे, जो भी हमारी इच्छाएं हैं संसार में रहते हुए भोग करेंगे, और अंत में मोक्ष के लिए, मोक्ष की कामना करेंगे, मोक्ष के पथ पर चलेंगे। और हमारे महर्षियों ने भी आश्रम 4 बनाए
क्या कहते हैं, बाल्याश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन संन्यास तक तो पहुंचा जा सकता है। संन्यास का मतलब है कि संसार की ओर प्रवृत्ति न रखना, संसार की वस्तुओं से निवृत्त होना। अब इसमें कोई हमारा आशा तृष्णा सांसारिक वस्तुओं पर नहीं है, क्योंकि महर्षि हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि अगर मनुष्य लोभ में ही रह गया, भोग में रह गया, तो या तो उसकी अधोगति होगी या वो वहीं रहेगा। वो मोक्ष तो कितने भी जन्म ले ले, हजारों जन्म ले ले, पहुंच नहीं पाएगा जब तक निवृत्ति का मार्ग ना हो। तो कल मुझे इसका अर्थ समझ आया, मैंने मनन चिंतन किया। मैंने कहा ना, श्रद्धा और विश्वास अगर गुरुजनों पर रखा जाए तो मार्गदर्शक खुद गुरुदेव बन जाते हैं। सिर्फ हमें ज़रूरत होती है एक उसको करने की। कहना तो सब कहते हैं सत्य के मार्ग पर चलो, लेकिन चलना कुछ और बात है, चलना कठिन है। तो आज का मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य यह था कि हमारे मार्गदर्शक सबके होते हैं। सिर्फ नर्क लोक में गए हुए जो मनुष्य हैं, वो पृथ्वी में जन्म लिए हुए हैं, उनका थोड़ा नहीं, उनको मिलना मुश्किल होता है। अन्यथा ऊपर के जो लोगों से, ऊपर के 3 लोग, नीचे के 3 लोग और मध्य का पृथ्वी लोक, तो इसमें ना एक ही परिवार, मान लीजिए एक परिवार है, एक परिवार में ऋण चुकाने के लिए, या जैसा हमने किसी को मानसिक शारीरिक कष्ट दिया होता है, हम उसको भुगतते हैं। क्यों? प्रकृति बिल्कुल न्यायशील है। प्रकृति 1 इंच भी, 1 अंश भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। जैसा किया वैसा मिला, जैसी करनी वैसी भरनी। पेड़ा क्या कहते हैं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। सबके लिए बुरा सोचते रहो, आप सोचो भगवान हमारा अच्छा करे, तो ये तो संभव है ही नहीं। क्योंकि प्रकृति ने तो दे दिया, ईश्वर जीव अनवांशी, उसमें भी परमात्मा, उसमें परमात्मा। तो उस दूसरे परमात्मा के लिए अगर हम बुरी भावना रखेंगे तो स्वयं का तो बुरा होना निश्चित ही है। हाँ, और आप आजकल आप स्वयं अखबारों में देखिए, कितने परिवारों में ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं जो माँ बाप को बेघर कर देते हैं। मैं पढ़ता हूँ, कई बेटियाँ भी ऐसी होती हैं जो माँ बाप को कोर्ट कचहरी में तक खींच देती हैं। कई बेटे ऐसी संगत में पड़ जाते हैं, कत्ल के रास्ते पर कईयों का कत्ल कर देते हैं, ज़मीन हड़प लेते हैं, माँ बाप का जीना दुश्वार कर देते हैं। और कई सेवा भाव में भी आते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, उनका कहना मानते हैं। आज भी बहुत परिवार, इतना मॉडर्न आधुनिक युग आ गया, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिसमें
अगर बेटा 60 साल का है और पिताजी 80 साल के हैं तो वो 80 साल के पिताजी उनके आगे नतमस्तक होता है, उनका कहना मानता है। बेटे नहीं मानते कि तुमने क्या देखा, तुम क्या जानते हो। ये प्रकृति त्रिगुणमयी है, सत्व रस तम से बनी है और इन्हीं मिश्रित गुणों के व्यक्ति होते हैं। कोई बच्चा है वो जन्म से ही उसको अभ्यास होता है कि वो संगीत सीखेगा, कोई नाच करेगा, कोई खेलों में रुचि लेगा, कोई पढ़ाई में रुचि लेगा। सबकी अपनी अपनी और सबके अपने अपने जन्मों के संस्कार हैं, पूर्व जन्मों के संस्कार हैं और वो संस्कार लिए हुए आदमी पनपता है, जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं। मैंने तो यहाँ तक एक अखबार में पढ़ रहा था कि एक पत्नी है, प्रेमी के चक्कर में उसने पति का कत्ल कर दिया और 4 बच्चों का कत्ल करके प्रेमी के साथ भाग गई। अब देखिए क्या क्या वक्त है। तो अच्छे मार्ग पर अच्छी, मैं तो प्रभु से सिर्फ एक चीज़ मांगता हूँ, मुझे ना धन दौलत चाहिए, ना कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस हे परमात्मा, हे गुरुदेव, मुझे सुमति देना, अच्छी मति देना बस, और कुछ नहीं। और धरा का धरा यहीं रह जाएगा। मति अच्छी होगी, अच्छी संगत मिल जाए, संगत भी नहीं चाहिए, अपने आप ही व्यस्त रहता हूँ। रिटायर हो गया, 3-4 साल हो गए, अपने घर में अपने मनन किया, चिंतन किया, ध्यान किया। तो मेरा अर्थ ये था कि हम जिंदगी भर जन्म से लेकर मृत्यु तक, चाहे शादी हो, ब्याह हो, गृह प्रवेश हो, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी वो हो, अगर हम हिंदू धर्म के हिसाब से हाथ में जल लेके संकल्प लेते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस मार्ग पर चलने की कोशिश करें तो जरूर सबका कल्याण होगा। आप सबको सुनने के लिए धन्यवाद।